कचहरी नहीं जा सकते हैं। अब मेरा कोई नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, हमको जैसे समझ में आ रहा है हम वैसे कर रहे हैं। भले मुझे पब्लिक प्यार दे ना दे कुछ भी नहीं, आज मैं हूँ तो भी बोल रही हूँ, नहीं रहूंगी तो ये बोलेगा, मुझे धमकाएंगे। मैंने उसको भी जवाब दे दिया, तब उसने सलाह दिया होगा कि आप जाके केस करिए, ठीक है। उसने कहा होगा कि आप जाके केस करो क्योंकि ये बहुत ही बदतमीजी सुनेगी नहीं। तब वो लोग गए थाना, वही थाना जहाँ पे मैं गई थी कंप्लेन लेके, जहाँ पे मेरा कंप्लेन फाड़ा गया था, वहां से कॉल आया। वो लोग वहीं पे थे, बड़े घर की है ना इन लोग, गाड़ी घोड़ा सब है। तो गए वहाँ, कॉल आया तो मैंने बताया अपनी बातें। तो उसने कहा कि नहीं, आपके लिए कंप्लेन आया है कि आप कोई अश्लील वीडियो बना दिए हैं इसकी। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता पिसापनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियो देख ही रहे हैं। भले जो भी है मैं तो डाल ही रही हूँ और हमेशा डालूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कल रविवार था है ना, मैंने कल का डाला ऑडियो जो मुझे फ़ोन करके धमकी दिया जा रहा था है ना, और उसके बाद बात वहीं पे ख़त्म नहीं हो गई, ठीक है। मैंने वो वाले वीडियो डाला, उसके बाद मुझे उसके कुछ ही देर बाद मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मैं कल दिन भर परेशान थी। एक तो 2 छोटे बच्चे, और वो तो खैर घर पे नहीं था, उसका इंडिपेंडेंस डे है तो ऑफिस में था, संडे को भी मैं घर पे थी। मुझे पहले तो फ़ोन करके खुद उसने उल्टा सीधा कहा है ना, सब कुछ सुने ही आप लोग। उसके बाद उसका हस्बैंड कॉल किया, उसके हस्बैंड ने मुझे पहले डराने की कोशिश करी, धमकाने का कोशिश करा कि वीडियो डिलीट कर दो वरना मैं केस कर दूंगा। मैं जब नहीं डरी तब वो अगला है तो फिर 2 बार कॉल किया, फिर नॉर्मली मुझसे बात किया कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुम कभी भी मुझे बोल सकती हो, हम लोग तुम्हारे हस्बैंड से बात करेंगे, अगर क्या परेशानी है नहीं है हम लोग करेंगे, तुम वो वाली वीडियो डिलीट कर दो। हम बोले हम वीडियो किसी कीमत पे नहीं डिलीट करेंगे, क्योंकि हम वीडियो कुछ ऐसे वैसे नहीं बनाए हैं, पहले हमको बोला गया है तभी। हम आपकी तरह कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं। अब मेरा कोई नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, हमको जैसे समझ में आ रहा है हम वैसे कर रहे हैं। भले मुझे पब्लिक प्यार दे ना दे कुछ भी नहीं, आज मैं हूँ तो भी बोल रही हूँ, नहीं रहूंगी तो ये बोलेगा, बट कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जब वो आदमी पूरी तरीके से देख लिया दोस्तों कि मैं उसकी बातें नहीं सुन रही हूँ, तो उसने जा करके पुलिस को बोला, किसी से कॉल करवाया पुलिस बना करके। वो आदमी मुझसे इतना बदतमीजी से बात करा, इतना बदतमीजी से, मैं उसका कॉल रिकॉर्डिंग अभी नहीं डाल रही हूँ, बट इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं ज़रूर डालूंगी कि उसने कितनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है। कि जब दो डंडा घुसेड़ा जाएगा तो लंद और फंद, मतलब जो कहते हैं ना कि पहले जो चोर है उसको तो लोग कुछ नहीं कर पा रहा है, बट मुझे लोग करेंगे, मुझे धमकाएंगे। मैंने उसको भी जवाब दे दिया, तब उसने सलाह दिया होगा कि आप जाके केस करिए, ठीक है। उसने कहा होगा कि आप जाके केस करो क्योंकि ये बहुत ही बदतमीजी सुनेगी नहीं। तब वो लोग गए थाना, वही थाना जहाँ पे मैं गई थी कंप्लेन लेके, जहाँ पे मेरा कंप्लेन फाड़ा गया था, वहां से कॉल आया। वो लोग वहीं पे थे, बड़े घर की है ना इन लोग, गाड़ी घोड़ा सब है। तो गए वहाँ, कॉल आया तो मैंने बताया अपनी बातें। तो उसने कहा कि नहीं, आपके लिए कंप्लेन आया है कि आप कोई अश्लील वीडियो बना दिए हैं इसकी बेटी के लिए और इसकी वाइफ के लिए। हम बोले अगर अश्लील वीडियो है तो आप वीडियो देखो ना, वीडियो है ही, अश्लील होगा तो आप देखोगे। उसने देखा, उनको क्या समझ में आया नहीं समझ में आया मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे कॉल नहीं आया, मैं बहुत देर तक कॉल का वेट कर रही थी कि अब आएंगे, लोग आएंगे, वैन में बैठ करके आएंगे, मुझे सायरन बजा करके मुझे लेकर के जाएंगे, है ना। मैं तैयार ही हूँ, है ना। मैं जब लोग चोरी कर रहे हैं, जब वो नहीं डर रहे हैं, मैं सच होकर के डर जाऊं और मतलब जीना छोड़ दूं, है ना। तो तुम ही लोग कुछ उपाय कर लो, तुम ही लोग उपाय कर लो, क्योंकि हम अपने आप से तो ये काम करने से रहे, है ना। हम जानते हैं कि जब तक जीवन है तब तक जीना है, मैं ये जानती हूँ। बट अगर तुम लोग को इतनी परेशानी है जो तुम लोग पहले नहीं कर पाए तो अब कर दो। इतना किसी को परेशान करने का क्या जरूरत है, क्योंकि तुम लोग साथ देने के लिए तो नहीं हो, लेकिन परेशान करने पे आ रहा है। तो तुम लोग के पॉकेट में थाना भी है, तुम लोग के पॉकेट में कचहरी भी है, तुम लोग के पॉकेट में गांधी जी भी है, सब तुम ही लोग के पास है। हम तो ठहरे विकलांग, लंगड़ी, लूली, अकेले, भिखारी, गरीब, सब हम ही है ना। हम डरते किसी से नहीं है। हम अभी वो वीडियो हटा दिए हैं, सिर्फ रिमूव किए हैं, बट कहीं से मिटाए नहीं है ना। और अगर मुझे परेशान करोगे ना तो ऐसी 10 वीडियोस और बनाएंगे है ना। और अभी तो सिर्फ और बना दूंगी, और वीडियो अगर चैनल पे इफेक्ट पड़ेगा तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। और सभी के लिए है वार्निंग, हम बस लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। हम पहला वार्निंग दे चुके थे, ये सेकंड वार्निंग है, लास्ट वार्निंग है, जो समझो।
इसके बाद तुम लोग कोई भी मेरे परेशानी पे बढ़ा आओगे ना, तो मैं बता दे रही हूँ, भगवान कसम मैं छोड़ूंगी नहीं। ना तो मैं ऐसे डरती हूँ, ना तो ऐसे डरती हूँ, किसी चीज से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझे डरने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं है। डरता वो है ना जिसके पास कुछ होता है, जो चला जाता है, खो जाता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोग बच्चों की बात करोगे तो देखो, मैं बच्चों को ना अपना बहुत ही मुश्किल से पाल रही हूँ, बहुत ही दिक्कत से पाल रही हूँ, बहुत मुश्किल से इसको खाना खिला रही हूँ। तो ये मैं जान रही हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा, है ना। इसीलिए मैं किसी चीज से नहीं डरती हूँ, और मुझे डराने का कोशिश मत करना। तुम लोग डॉन मवाली चाहे जो भी होगे, जितना बड़ा बड़ा कुछ भी हो, हम नहीं डरते। ले आओ पूरी दुनिया को, अगर मुझे अंदर भी करा दोगे, तुम कितने दिन कराओगे? तो बताओ कितने दिन कराओगे? हाँ, मेरे चैनल को डिलीट करवाओगे, चाहे ये सब कुछ हरकत करोगे, तो ये कब तक करोगे? एक समय तक ना, अभी ना सिर्फ 1000 लोग देखे हैं, कुछ लोग देखे हैं, मैं इतनी वायरल कर दूंगी, इतनी वायरल कर दूंगी तुम सबको कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। मैं तो चली जाऊंगी, मेरा बेटा छींक रहा है, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम सब भी ना यहाँ तो रह जाओगे, लेकिन इज्जत से नहीं रह पाओगे। और भी कुछ लोग हैं जो मुझे ना कल बहुत उल्टा सिल्टा मैसेज कर रहे थे, ये घटना घटने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज, वो भी चीजें हैं। और सोच लो कि तुम लोग मेरे बारे में, मेरे बेटे को ना गूंगा बोला, मेरे बेटे को गूंगा बोला कि दिमाग बच्चा पैदा की हो तो तुम्हारी बेटी बौनी काली, मतलब इस तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल किया। और अगर मैं तुम्हारे बारे में बता दूं सारी चीजें, तो तुम्हारा भी शादी ब्याह नहीं होगा। तो मेरा तो गूंगा चाहे कुछ भी बच्चा भी पैदा हो गया, तुम्हारा तो वो भी नहीं होगा, है ना। तुम लोग समझ जाओ हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। तुम लोग दूर रहो। हम तुम्हारे घर गए नहीं ना, तुमसे मतलब रखे नहीं ना, तुम लोग भी अपने आप से मतलब रखो। मेरा मैटर है, मेरा मामला है ना। हम कोई ऐसी लड़की नहीं थे कि कोई मेरे साथ खेल के निकल जाएगा और हम जाने देंगे। तुम लोग को इतना मिर्ची तब क्यों नहीं लगता है जब मेरा पति हमको परेशान करता है? मेरे प्रति तुम लोगों को कोई फर्ज नहीं है। तुम लोगों के लिए एक वीडियो क्या बना दी, उछलने लग गई, ऐसे उछलने लग गई, परेशान हो गई, तिल मिला गई। हम भी सब सुने कि अगला आदमी हमको ये चीज टोंट कस रहा है, और तुम लोग के वजह से हमको ऐसे करके जलील करता है, मारता है, पीटता है, तब हमको कैसा लगता होगा सोचो। वो तो कितनी सारी बातें होंगी जो तुम लोग इसको कहे होगे, है ना, कितनी सारी। मुझे तो सारी बातें पता नहीं है, बट जो चीजें पता चल जाता है तो मुझे बुरा लगता है ना, कि सोचो कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे नहीं कर रहे हैं। मैं तो बस भगवान को जानती हूँ, भगवान को जानती थी, जानती हूँ, जानती रहूंगी। वो भगवान तुम सब के लाइफ में ऐसा नरक वाली जिंदगी लाएंगे ना, जो पूरी दुनिया में तुम लोग ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, कहीं नहीं रहोगे। तुम लोग मेरे बच्चों का कसम देते हो, मेरे बच्चों का कसम देने से क्या होगा? जिसका खुद इनका करता धरता ऊपर वाले ही हैं। कौन लाया मेरे बच्चों को दुनिया में? मेरे थ्रू आए, मेरे साथ कोई नहीं, न कल, न अब, न कभी नहीं, तो जरूर भगवान इनके साथ है ना। तुम्हारी कसमें इसको नहीं लगेंगी, तुम्हारी बद्दुआएं इनको नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। जाको रख सैया मार सके ना कोई, बस वही चीज है। ज्यादा मैं बोलूंगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा। मैं अपने घर पे हूँ, अपनी लड़ाई जिस तरीके से लड़ना मैं लड़ रही हूँ, लड़ूंगी। तुम में से किसी को कोई अधिकार नहीं है। नहीं तो मैं बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, ये वीडियो बंद कर दूंगी और तुम लोग जहां जहां हो ना, मैं वहां आऊंगी। कष्ट मुझे थोड़ा सा होगा, ठीक है, थोड़ा सा कष्ट मुझे होगा, लेकिन उसके बाद ना ज्यादा कष्ट तुम लोग को हो जाएगा। और कितना तुम लोग का जिगरा होगा ना, कितना बड़ा, ये मेरे को मालूम है ना। तो करवा देना मेरा, हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं। तुम लोग देखती नहीं हो, लोग ना अलग रह के अपने पति से लड़ते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसके चीजों को बताते हैं, उसकी हरकतों को बताते हैं। मैं पानी में रह के मगर से बैर कर रही हूँ, तो तुम लोग सोच सकते हो कि मुझे किसी चीज का डर तो नहीं होगा। किसी चीज का डर नहीं है, डर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। काहे बच्चे का डर? इतना झेल झेल के 9 साल तो शादी हुआ है, उससे पहले भी तो मैं झेल ही रही थी ना सारी चीजों को। उम्मीद से मैंने शादी ब्याह किया था कि सारे शायद इसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। खराब हो गया ना, अब क्यों डरना? अब क्या खराब होगा इससे ज्यादा मेरा? हाँ, अब क्या खराब होगा? कुछ नहीं, बहुत कुछ है मेरे इधर, बहुत कुछ तुम लोग को नहीं मालूम है। इसलिए ये लास्ट वार्निंग है। वीडियो देख रहे हो जितने इसके इन्फॉर्मर जो मुझे कमेंट कर रहे हैं अभी, चाहे तो फोन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बंद कर दो, बंद कर दो, वरना तुम लोग इस साइबर क्राइम का धमकी हमको नहीं देना। इससे कुछ हो नहीं होगा मेरा,
दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर तुम लोग 100 लोग मुझे परेशान करोगे ना, तो 2 ही आदमी काफी है मेरा साथ देने के लिए, सिर्फ 2 ही आदमी, क्योंकि गलत ही नहीं है हम। तुम लोग सब गलत बोलो हमको और हम अकेले सही हैं। तो सोचो अगर एक आदमी भी अगर सही, ईमानदार, सबको ईमानदार नहीं रहता दुनिया में, है ना, एक ही आदमी, और उस आदमी तक मेरी बातें पहुंच जाएंगी ना, वो खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी कर लेगा। हमको कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और बहुत आबादी है इस दुनिया में, बहुत आबादी, और मैं उनको जानती हूँ कि वो जो करते हैं ना, वो सब सोच समझ के करते हैं। कल के मैं कितनी परेशान रही, बताओ कितनी परेशान रही। इन लोगों ने पुलिस से कॉल करवाया, सोचा कि इससे डराएंगे, इससे धमकाएंगे, है ना। पुलिस भी क्या करेगी बताओ, पुलिस भी क्या करेगी, वो अपना ड्यूटी करेगी ना। वो तो तुम्हारे कहने से, चलो तुमने पैसा फेंक दिया है ना, तुम्हारे पास नोट है, फेंक दिया, वो मुझे तुम्हारे पैसा के धोस पे लेके चला जाएगा। कितने दिन रखेगा वो मुझे बताओ। हाँ, और मैं वहां रहने से क्या डरती हूँ क्या? मेरा बाहर क्या छूटा जा रहा है? छूट रहा है कुछ भी? अरे बच्चों के लिए तो मैं यहाँ रह करके भी इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत कुछ चाहती हूँ बट नहीं कर पा रही हूँ, थक गई हूँ, थका देता है मुझे, लोग परेशान कर देता है। अंदर चली जाऊंगी चाहे कहीं, तो मुझे सुकून तो रहेगा ना। मैं नहीं देख पा रही हूँ मेरे बच्चे भूखे हैं कि नंगे हैं कि क्या है, मुझे नहीं पता चलेगा, तो मैं डरूं किस बात से? मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया, बहुत जगह मैंने ना सेंड कर दिया, बहुत जगह, और दोबारा मुझे तंग करी ना तो बहुत जगह से अपलोड हो जाएगा, बहुत जगह से। इसलिए हमको तंग नहीं करना। तुम लोग अकेला देख के मेरे पति को भड़का रही है, तुम्हारे भड़काने की वजह से मैं इतनी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हूँ। अगर तुम सबकी वजह से मैं हैंग कर लूँ खुद को, तब तो अच्छा रहेगा ना। नहीं साहब नहीं फाड़ो बेटा, उठा के रख दो ये सबको। लो ये दीदी का है ना, दीदी का है, रख दो रख दो। बहुत मुश्किल है ना, 2 बच्चे लेकर के मेंटली डिस्टर्ब होना, ये संभालना वो संभालना, खाना भी बना के खिलाना होता है, साफ सफाई तो नहीं कर पा रहे हैं। फाड़ देंगे, रुको ना। हाँ, तब ये बच्चे तो नहीं ना समझते कि मेरी माँ परेशान है, तो थोड़ी देर के लिए हम अपने से खा ले पी ले। सुधर जाओ, हम इतना कहते हैं, इंसान हो ना, सबसे पहले इंसान बनना सीखो। जो चीज तुमको मेरे लिए महसूस नहीं हो रहा ना, वो चीज तुम्हारी बेटी के लिए भी ऊपर वाला महसूस नहीं करेगा। हमको मजबूर नहीं करना। तो 10 चैनल हमको भी बनाने आता है और 10 जगह आके बात भी पहुंचाने आता है। होगा पुलिस प्रशासन तुम लोग के लिए, हमको चाहिए भी नहीं, नहीं चाहिए।